प्रणाम साथियों, मैं कमल। आज हम बात करेंगे योग के उस मार्ग की जिसकी शुरुआत अहिंसा से होती है। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि आप अहिंसा को अपने जीवन में किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं और हिंसा करने से बच सकते हैं। अभी तक आपने किताबों के माध्यम से सिर्फ अहिंसा के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से यह जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि वह कौन सा छोटा सा कर्म है जिसे करने से आप अपने जीवन में अहिंसा को ला सकते हैं और हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति के 6 दर्शनों में से एक है योग दर्शन, जिसे महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया था। तो योग दर्शन के साधन पाद के 29वें श्लोक में योग की संख्या व योग के अंगों के बारे में बतलाया गया है। तो क्या कहता है 29वां श्लोक? 29वें श्लोक में वर्णित है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टो अंगानी। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। अतः योग के इन 8 अंगों में प्रथम है यम। और यम क्या है? यम है सोशल ड्यूटीज, जो हमारे सामाजिक संबंधों को मधुर बनाते हैं। यह भी 5 प्रकार के हैं। साधन पाद का 30वां श्लोक, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अतः अहिंसा वह यम का भाग है जहां से योग का सफर शुरू होता है। अहिंसा जिसे सरल मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह हमारे जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि योग के इन 8 अंगों की शुरुआत अहिंसा से ही होती है। यहाँ तक कि अहिंसा से ही आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि आदि का सफर शुरू होता है। अतः अहिंसा को समझना बेहद जरूरी है। गांधी जी की विचारधारा में अहिंसा का प्रमुख स्थान था। वे अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। तो क्या है अहिंसा? आइए जानते हैं। सामान्यतः हम अहिंसा को समझते हैं कि किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, लेकिन योग के सूक्ष्म अर्थों को देखने पर मालूम होता है कि मन, वचन व शरीर से किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, ना ही कष्ट दिलवाना और ना ही कष्ट देने वाले का समर्थन करना। अतः हम कह सकते हैं कि अहिंसा वह है जो ना ही कष्ट देती है, ना ही कष्ट दिलवाती है और ना ही कष्ट देने वाले का समर्थन करती है। अब हम जानेंगे कि वह कौन सी हिंसा है जिसे अहिंसा समझा जाएगा। जैसे माँ अपने बच्चे को सुधार हेतु दंड देती है, शिक्षक विद्यार्थी को दंड देता है, कानून दोषी को दंड देता है, वहीं रोगी के शरीर को काटकर ऑपरेशन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ माँ, शिक्षक और डॉक्टर द्वारा हिंसा की जा रही है। जी नहीं, यदि किसी में सकारात्मक सुधार हेतु दंड दिया जाए या उपचार किया जाए तो वह हिंसा नहीं है। अतः इन सभी हिंसाओं के परिणाम शुभ हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी हिंसाएं जिनके परिणाम शुभ हों और हम में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, तो वह हिंसा नहीं कहलाएगी। अभी तक आपने जाना कि अहिंसा क्या है और वह कौन सी हिंसा है जिसे अहिंसा के रूप में जाना जाता है। अब आप जानेंगे कि यदि आप अपने जीवन में अहिंसा को अपनाते हैं तो अहिंसा से आपको कौन से फल व परिणाम प्राप्त होंगे। साधन पाद के 35वें श्लोक में वर्णित है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अर्थात जब साधक अहिंसा भाव में पूर्णतया दृढ़ स्थित हो जाता है तो उसके सभी शत्रु वैर भाव को त्याग कर उसके मित्रवत हो जाते हैं। अतः अहिंसा का फल
शत्रुता अर्थात वैर भाव को त्याग कर मित्रता के रूप में मिलता है। जब आप अपने अंदर अहिंसा के भाव को अपना लेते हैं तो आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, सह अस्तित्व जैसे गुणों का जन्म होता है, जिससे शत्रु भी आपके मित्र हो जाते हैं। इतिहास ग्रंथों में हमें ऋषि मुनियों के आश्रमों की शोभा का वर्णन देखने को मिलता है, जहां सभी पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उनमें बैर भाव नहीं होता। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि के आश्रम में गाय, बकरी तथा बाघ साथ में मिलकर रहते थे, वह खाते पीते थे। यह तभी संभव है जब पास रहने वाले व्यक्ति के द्वारा अहिंसा की साधना की जाती हो। महर्षि पतंजलि द्वारा अहिंसा की साधना की जाती थी। अहिंसा की साधना करने के पश्चात व्यक्ति के आसपास एक चुंबकत्व उत्पन्न होता है। वह चुंबकत्व आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। आसपास रहने वाले जीव चाहे विरोधी ही प्रकृति के क्यों ना हो, वे सभी अपना विरोधी भाव को त्याग कर मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। रामायण के अयोध्या कांड में भी वर्णित है, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित वैर मुदित मन चरहीं। अर्थात सभी पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और बैर भाव को त्याग कर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। और यह सब तभी संभव है जब हम अपने जीवन में अहिंसा को अपना लेते हैं। चर्चा के इस क्रम में अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अहिंसा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो अहिंसा योग साधकों की वह चीज है जिसे क्षमा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अहिंसा क्षमा से मिलती है, और जहां आपने क्षमा नहीं किया, समझो आप हिंसक हुए या हिंसा की ओर बढ़ने वाले हैं। और आप क्षमा तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर अहंकार, आपका घमंड मौजूद ना रहे। ध्यान रखना, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना तो शक्तिशाली व्यक्तियों का गुण है। तो आप भी क्षमा के इस गुण को अपनाकर अपने जीवन में हिंसा करने से बच सकते हैं। कहा जाता है क्षमा और अहिंसा उन जीवों और योगियों के लक्षण हैं जिनमें अहंकार नहीं है। इसीलिए अहंकार को त्यागें, प्रसन्नता के साथ लोगों को क्षमा करना सीखें, जिससे आपके अंदर अहिंसा के भाव जन्म लेंगे और आप हिंसा से बच सकेंगे। अतः इस वीडियो को देखने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि वह कौन सा मार्ग है जो आपको हिंसा से बचा सकता है और अहिंसा के मार्ग पर ले जा सकता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि वह कौन सा मार्ग है। प्रणाम।